हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे चलते अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत अपना फोर्थ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थात डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आपके जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, बस वही हम पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आप सबको पता है कि आपने असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है उसको पढ़ लिया, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है उसको पढ़ लिया, और अब आप पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो हमारे वे साथी मित्र दोस्त जो अभी तक नहीं देख पाए हैं कि असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, तो मैं उन अपने दोस्तों साथियों मित्रों से कहना चाहूंगा कि वे जाके पिछली वीडियो को देख ले ताकि उनको समझ में आ जाए कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। यदि दोस्तों उस वीडियो का जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप यहां पर भी जाके जो है लिंक पर क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक दोस्तों जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो किस पर है, इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा वीडियो दोस्तों आने वाला है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में तो हमें पता था कि इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। एक बार हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे दोस्तों कि उसमें जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस या जी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज या सजेस्टेड में बदल देते हैं और टू से जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, टू से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता था, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल जाता है। दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें बहुत तेज गति में बताया, इसका रीजन ये था कि ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार आपको बता दिया है। चलिए अब हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का अपने दूसरे वीडियो में, चूंकि ये दूसरा वीडियो इंपरेटिव सेंटेंस का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अगर एक बार आप देख लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इंपरेटिव सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। इसका दूसरा वीडियो किससे संबंधित है, इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस का एक वीडियो आ चुका है, हमने आपको बताया, ये आपका दूसरा वीडियो है। इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में निगेटिव हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में निगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। किसमें हो दोस्तों, निगेटिव। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, दोस्तों जब इंपरेटिव सेंटेंस किसमें हो, निगेटिव में हो। दोस्तों जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो और वह रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हो तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, वही इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों निगेटिव सेंस में आया हो या निगेटिव हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम 3 प्रकार से बनाते हैं। ध्यान दीजिए, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम 3 प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। इन तीनों प्रकार को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कौन कौन सा है, चलिए पहला देखते हैं हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। नंबर 1 दोस्तों आप इसको नोट भी किया जाया करिए। नंबर 1, ध्यान से देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब दोस्तों जब आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, डोंट से, या फिर आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो, या फिर सेंटेंस आपका नेवर से स्टार्ट हो, या फिर कोई नेगेटिव सेंस व्यक्त करने वाला कोई वर्ड हो दोस्तों। ठीक,
रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस निगेटिव का मतलब दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, या फिर नेवर से स्टार्ट हो, या फिर दोस्तों कोई निगेटिव सेंस व्यक्त करने वाले वर्ड से स्टार्ट हो, तो उसे ही कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में है। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं वही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए नंबर 1 उसको हम कैसे पढ़ते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। पहला नंबर क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आया हो, ध्यान रखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं दोस्तों, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, सजेस्ट में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं दोस्तों, वो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के सेंस अर्थात भाव के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, सजेस्ट में बदल देते हैं। कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के सेंस भाव के अनुसार हम बदल देते हैं। पिछली वीडियो में भी दोस्तों हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे कब आपको ऑर्डर यूज करना है, कब रिक्वेस्ट यूज करना है, कब एडवाइस यूज करना है और कब सजेस्ट यूज करना है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में ही दोस्तों आपको बता दिया है। ये तो हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ये कैसे बनते हैं, तो आप समझ लीजिए। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के आए हुए सेंस दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों जो ये सेंटेंस आया होगा, ठीक, उसके सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस मतलब भाव, रिपोर्टिंग, ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों जो सेंटेंस आया होगा उसी सेंटेंस के सेंस अर्थात भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चाहे हम ऑर्डर में बदले, रिक्वेस्ट में बदले, एडवाइस में या सजेस्ट में बदल देते हैं। और दोस्तों नॉट टू से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं, नॉट टू, दोस्तों किससे जोड़ देते हैं, नॉट टू से जोड़ देते हैं। हो गया, एक प्रकार से हो गया दोस्तों, समझ गए आप, एक प्रकार से हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बना सकते हैं यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आया हो। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सेंटेंस है वो निगेटिव है दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आपका निगेटिव हो अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहला नियम क्या है, पहला रूल दोस्तों क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस या सजेस्ट में बदल देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, नॉट टू से जोड़ देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस से जोड़ देते हैं। किससे, नॉट टू से। किससे जोड़ देते हैं, नॉट टू, टू नॉट नहीं दोस्तों, नॉट टू, मतलब आप ध्यान रखिए कि टू नॉट नहीं, टू नॉट नहीं बल्कि नॉट टू से जोड़ देते हैं। तो बन गया दोस्तों, इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेते हैं। नंबर 1 तो दोस्तों हमने आपको बताया। एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑर्डर का ऑर्डर्स भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो ऑर्डर रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, और रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो दोस्तों ये डिपेंड करते हैं कि एडवाइज का कब एडवाइज्ड हो जाएगा, सजेस्ट का कब सजेस्टेड हो जाएगा। ये डिपेंड करता आपका रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब आपका हमेशा जानते हैं कि क्या आता है दोस्त, से आता है या फिर से जाता है या फिर से जाता है, आप सभी जानते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब से है तो ऑर्डर होता है, सेज है तो ऑर्डर्स हो जाता है, असेड है तो दोस्तों ऑर्डर्ड हो जाता है। तो वैसे ये सारे बदल जाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। किसके टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। ठीक, तो आपने एक प्रकार से जान लिया दोस्तों कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो कैसा बनता है। बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान। तो एक बार देख लीजिए,
जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस निगेटिव है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहला नंबर दोस्तों क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्टेड में बदलते हैं, लेकिन किसके, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। और किससे जोड़ देते हैं, नॉट टू से। नॉट टू से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ देते हैं। चलिए एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार देखते हैं क्या होता है। दूसरा कैसे बनाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव हो, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो दोस्तों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड्स या दोस्तों फॉरबिड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड्स या फॉरबिड में बदल देते हैं। और फिर क्या करते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, सीधा केवल टू से जोड़ देते हैं। किससे, केवल टू से हम जोड़ देते हैं, हो गया, बन गया दूसरा प्रकार। मतलब दूसरे प्रकार में आपको यह नहीं देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का भाव क्या है। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से चाहे ऑर्डर का हो, चाहे रिक्वेस्ट का हो, चाहे एडवाइस का हो, किसी का भी भाव व्यक्त हो रहा हो, हमसे उससे नहीं लेना देना है। अब तो केवल हर हाल में हमें करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड्स या फॉरबिड में बदल देना है और केवल टू से जोड़ना है दोस्तों, केवल टू से जोड़ना। अब नॉट टू का यूज नहीं है, अब नॉट टू से बिल्कुल नहीं जोड़ना है, अब नॉट टू से नहीं जोड़ना, अब केवल टू से जोड़ देना है। समझ रहे हैं ना। अभी इन सारे जितने भी रूल्स बता रहे हैं दोस्तों, इन सबका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। तो अब समझ गए होंगे कि हमें दूसरे में क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देना है दोस्तों, फॉरबिड्स फॉरबिड। अब दोस्तों ये देख रहे होंगे 3 क्यों लिखा है, बस वही दोस्तों जो आपका ये था, सेज और सेड। भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर से रहेगा तो फॉरबिड में होगा, सेज रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सेज रहेगा तो फॉरबिड्स में बदल जाएगा, और अगर सेड है तो फॉरबिड में बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को क्या करेंगे, टू से जोड़ देंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका, मतलब यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। लेकिन अब सोच रहे होंगे जब सबसे आसान तरीका यही है तो हम 1 2 3 क्यों बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, इसलिए बता रहे हैं कि आपके जितने भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपसे बच के जाना नहीं चाहिए। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस आ गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम आपको 3 प्रकार से बता रहे हैं कि इनका निगेटिव का हम कैसे बनाते हैं। चलिए 2 प्रकार के हो गए, एक प्रकार और देख लीजिए दोस्तों, एक प्रकार और देख लीजिए, रिपोर्टिंग। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रकार, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों एक और किसमें बदल देते हैं, प्रोहिबिट। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, प्रोहिबिट या प्रोहिबिट्स या दोस्तों प्रोहिबिटेड। रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें बदलेंगे, या तो फिर ये दोस्तों और लिख रहे थे, या फिर प्रिवेंट, प्रिवेंट्स, प्रिवेंटेड। ठीक दोस्तों, बदल देते हैं। ये तीसरा प्रकार है। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस को 3 प्रकार से निगेटिव बनाते हैं और तीनों प्रकार बहुत ही आसान है, बस ये आपको समझने की जरूरत है बस। तो तीसरा क्या है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थात सेज, सेड। अगर दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब से है तो प्रोहिबिट में बदल दे या प्रिवेंट में बदल दे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर दोस्तों यहाँ पे सेज है तो हम या तो प्रोहिबिट्स में बदल दें या तो फिर हम प्रिवेंट्स में बदल दें, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो हम प्रोहिबिटेड में बदल दें या तो प्रिवेंटेड में बदल दें। दोस्तों ये तीसरा प्रकार था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। कैसा, इंपरेटिव सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो
ठीक, तो आप देख लीजिए ये तीनों प्रकार के हैं। अब इन तीनों प्रकार को बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। हाँ, इनके एग्जाम्पल हम तीनों प्रकार के आपको समझाने के बाद ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए एक बार फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव हो वह निगेटिव सेंटेंस हो, जब इंपरेटिव सेंटेंस का जो आया है वो निगेटिव में हो, तो दोस्तों उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम तीन प्रकार से बनाते हैं। पहला नंबर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेस्ट में बदल देते हैं और सीधा दोस्तों नॉट टू से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं, नॉट टू से जोड़ देते हैं। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में बदल देते हैं और दोस्तों अब टू से जोड़ देते हैं। अब किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ देते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को। और तीसरा नंबर दोस्तों क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अर्थात इंपरेटिव निगेटिव में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स और प्रोहिबिटेड मतलब इन तीनों में किसी में बदल सकते हैं या फिर हम प्रिवेंट, प्रिवेंट्स या प्रिवेंटेड में बदल देते हैं। और दोस्तों किससे जोड़ते हैं, ये तो आपने देखा ही नहीं। हाँ दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को फ्रॉम से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, फ्रॉम, फ्रॉम से जोड़ते हैं। और फ्रॉम के बाद जो वर्ब आता है दोस्तों, जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। किस में आता है, आईएनजी फॉर्म में। बस बन गया। ध्यान रहे तीनों प्रकार का। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो वर्ब आता है दोस्तों वो कैसे होता है, वो हम रिपोर्टेड स्पीच, जब इनको यूज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे, फ्रॉम से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, फ्रॉम से जोड़ने के बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब होगा दोस्तों वो आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। ये तो आपको पहले से ही पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है, तो ये बिल्कुल आसानी है और बदलने में। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप ध्यान से सुनते रहिए। बहुत ही आसान है, बस आपको पेशेंस बना के रखना होगा, अर्थात धैर्य के साथ सीखना होगा। दोस्तों पेशेंस ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा लाइफ है उसमें हमारे युवाओं में और हम में खासकर इसी चीज़ की कमी है, अर्थात पेशेंस की कमी है दोस्तों। और हम समझते हैं बिना पेशेंस को रखे हुए, बिना हमें धैर्य को रखे हुए सक्सेस और सफलता को प्राप्त करना काफ़ी कठिनाई होगी। तो हम अपने प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी चीज़ को सीखिए दोस्तों तो धैर्य के साथ सीखिए। ज़िंदगी में अगर आप धैर्य रखेंगे तो 100% आप ज़रूर सफल होंगे, पूरी तरह से सफल होंगे। और सफलता उन्हीं को जल्दी मिलती है जो धैर्य के साथ अपने प्रिपरेशन, अपने तैयारी और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के लगे रहते हैं। तो आप भी धैर्य रखिए। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। She said to her younger sister, don't disturb me। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं, इसको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। अभी देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हैं ना, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट है, डोंट से। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस जो आया हुआ है वो क्या है, निगेटिव में है। तो हाँ दोस्तों, अब जब निगेटिव में है तो जैसा हमने बताया कि निगेटिव सेंटेंस यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो उसका 3 प्रकार से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेते हैं। तो आप उन तीनों प्रकार का जो हमने बताया किसी भी रूल को फॉलो करके इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसको बना लेते हैं। सी ordered her younger sister not to disturb। देखिए दोस्तों बन गया ना। अब देखिए आराम से, यहाँ आपको करना क्या था, हमने बताया रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, पहला रूल जो बताया था, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड में बदल देंगे। तो अब देखते हैं इससे क्या भाव बोध होता है। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उसने ऑर्डर दिया, एक प्रकार से ऑर्डर किया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो दोस्तों जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव से हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देना, ऑर्डर या ऑर्डर्ड में। तो ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को आपने किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में बदल दिया। ठीक, अब जब ऑर्डर में बदल दिया तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दोस्तों हमें किससे जोड़ना है, वो तो हमने पहले ही बताया, पहले रूल के अकॉर्डिंग किससे जोड़ना है, नॉट टू।
तो आपने नॉट टू से जोड़ दिया, बस बन गया, नॉट टू से जोड़ दिया, बन गया सेंटेंस आपका। देख रहे हैं ना। दूसरा और एग्जांपल दे देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून डोंट ओपन द गेट। ठीक दोस्तों, देखिए ये दूसरा सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून डोंट ओपन द गेट। अब इसको आप बना लीजिए। तो आपको देखना होगा इससे हमें क्या मतलब, जो सेंटेंस आया हुआ है वो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस क्या बता रहा है। तो देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, मतलब प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा कि डोंट ओपन द गेट, गेट बिल्कुल मत खोलना। मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि जो प्रधानाचार्य है चपरासी से बोल रहे हैं तो क्या ऑर्डर ही है उनका। तो ऑर्डर फिर बोल देंगे हम, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देंगे। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून नॉट टू ओपन द गेट। ठीक है दोस्तों, बदल दिया आपने, बस आसान था ना। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दिया, सेड टू को आपने किसमें बदला, सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया ना। वो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस भाव के अनुसार, मतलब इसके हमें भाव से पता चल गया ऑर्डर है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में आपने बदल दिया। अब दोस्तों और क्या करना था आपको, नॉट टू से जोड़ देना था। ये देखिए नॉट टू से आपने क्या किया, जोड़ दिया, मतलब डू हट जाता है दोस्तों, डू को हम हटा देते हैं। तो नॉट टू से जोड़ दिए तो बन गया डायरेक्ट सेंटेंस। दोस्तों अगर इसको आप चाहें तो सेकंड टाइप से भी बना सकते हैं, अर्थात जो सेकंड रूल हमने बताया था उसके हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, द प्रिंसिपल फॉरबेड द प्यून टू ओपन द गेट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब सेकेंड वाला रूल आपने अप्लाई किया तो उसमें आपने क्या था, उसमें था फॉरबिड, फॉरबिड था ना। तो आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किसमें बदल दिया, फॉरबिड में। इसको रिपोर्टिंग वर्ब को दोस्तों किसमें बदल दिया, सेड टू को किसमें बदल दिया, फॉरबिड में। वो तो हमने बताया था कि सेड टू सेड होगा तो फॉरबिड में, अगर ये सेज होता तो फॉरबिड्स में बदल जाता, से होता तो केवल फॉरबिड में बदलता। तो सेड टू को किसने बदल दिया, फॉरबिड में बदल दिए। और दोस्तों यहाँ पर देख लिया, टू से जोड़ दिया, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था डोंट ओपन द गेट सेंटेंस था ना दोस्तों, किससे जोड़ दिया, केवल टू से जोड़ दिया गया। तो दोस्तों आपने दूसरा रूल अप्लाई किया था, यहाँ आपने दूसरा रूल अप्लाई किया था, इसलिए ऐसे बन गया। अगर आप यहाँ तीसरा रूल भी अप्लाई करेंगे फिर भी ये बन जाएगा। चलिए देखिए, द प्रिंसिपल prevented the pune from opening the gate। दोस्तों बन गया। तो आपने देखा ये बहुत आसानी से बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया बहुत ही आसानी से बन गया। तो यहाँ पे देखिए आपने रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सेड टू का था उसको आपने प्रिवेंटेड में बदल दिया ना। अब इसे प्रिवेंटेड में बदल दीजिए, चाहे प्रोहिबिटेड में बदल दीजिए। ठीक, आपने क्या किया, द प्रिंसिपल को, अब देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों आपका सेड टू था उसको प्रिवेंटेड में बदल दिया, और द प्यून उसके बाद जोड़ा आपने किससे दोस्तों, किससे जोड़ा, फ्रॉम से जोड़ दिया। आपने यहाँ फ्रॉम से जोड़ दिया। आप फ्रॉम को जोड़ने के बाद क्या किया, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज कर लिया। ओपन का दोस्तों क्या हो गया, ओपनिंग द गेट।
ओपनिंग द गेट। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि बहुत आसानी से हम उन तीनों रूल में किसी को भी अप्लाई करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो, नेगेटिव में हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम इसे देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया करिए। और भी एग्जाम्पल है दोस्तों। वीडियो को देखने में एक बार आपको समय तो लगेगा, लेकिन आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निश्चित रूप से। सबसे आसान तरीका जो हमने सेकेंड टाइप का बताया वो आपके लिए सबसे आसान तरीका है। बशर्ते दोस्तों ये सारे रूल्स आप जानते रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का यूज होगा किसी भी रूल का तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। द बेगर सेज टू द लॉर्ड डोंट एब्यूज मी। दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए। द बेगर सेज टू द लॉर्ड डोंट एब्यूज मी, मतलब भिखारी ने मालिक से कहता है, मतलब जो भिखारी है दोस्तों वो मालिक से कहता है। द बेगर सेज टू द लॉर्ड, जो भिखारी है वो मालिक से कहता है डोंट एब्यूज मी, मुझे गाली मत दीजिए, मुझे गाली मत दीजिए। दोस्तों ये क्या है, ये जो भिखारी है वो मालिक से क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमें क्या दोस्तों सेंटेंस से पता चल रहा है कि इससे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो दोस्तों अब तो चाहे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में या रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहता हो, या फिर दूसरा रूल फॉरबिड और फॉरबिड में बदल दीजिए, या फिर आपका प्रोहिबिट या प्रोहिबिटेड में बदल दीजिए। चलिए हम बदल लेते हैं। तो द बेगर किसे बदल दे दोस्तों, जैसे आप देखिए हमने कहा रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, चलिए रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। रिक्वेस्ट्स द लॉर्ड नॉट टू एब्यूज। दोस्तों बन गया, आपने देखा बन गया। द बेगर, ठीक, द बेगर सेज टू द लॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए द बेगर रिक्वेस्ट्स, देखिए रिक्वेस्ट दोस्तों यहाँ पे आ गया, चूंकि यहाँ सेज था तो हमने बताया रिक्वेस्ट होगा या रिक्वेस्टेड होगा ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो ऐसे हो जाएगा, पास्ट में होता है अगर सेड होता है तो रिक्वेस्टेड हो जाता है। तो आपने बना लिया। अगर आप इसे चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरा रूल फॉलो करके दोस्तों। तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे तो क्या बन जाएगा, द बेगर forbids the Lord to abuse him। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने देखा कि दूसरा रूल हमने अप्लाई कर दिया तब बन गया, तो ये टू से जुड़ दिया। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप फॉरबिड या फॉरबिड्स यूज कर रहे हैं तो आपको केवल टू से जोड़ना है, नॉट टू से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप फॉरबिड या फॉरबिड्स यूज कर रहे हैं तो आपको टू से जोड़ना है, नॉट टू से नहीं जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, नॉट टू से नहीं जोड़ना है। नॉट टू से तभी आप जोड़ेंगे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भाव के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर या एडवाइज में बदल जाता है, तभी अर्थात पहले रूल के अकॉर्डिंग ही बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। तीसरा रूल भी दोस्तों यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। My father said to me, don't insult the poor। ठीक है दोस्तों, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसको सेंड माई फादर सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर।
ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ सेंटेंस से आपको लग रहा होगा डोंट, मेरे पिताजी ने, माय फादर, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो या गरीबों का अपमान नहीं करो। तो दोस्तों ये क्या है, उनका कहने का तात्पर्य बच्चों को सिखाना है कि गरीबों का अपमान मत करो। तो एक प्रकार से उनका सुझाव है कि गरीबों का अपमान मत करो। तो ये हमें क्या एडवाइस लग रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदल सकते हैं। तो ये देखिए, माई फादर एडवाइज मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर। देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सेड टू को किसने बदल दिया, एडवाइज्ड में बदल दिया। चूंकि एडवाइस का बोध हो रहा था रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से, तो आपने यहाँ पे एडवाइज्ड बदल दिया मी से। अब दोस्तों देखिए फिर जोड़ दिया आपने नॉट टू से, चूंकि आपने यहाँ पे पहला रूल अप्लाई किया है। दोस्तों अगर पहला रूल अप्लाई होता है तो नॉट टू से ही रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आप जोड़ेंगे, आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर इसको हम दूसरे या तीसरे प्रकार से बनाएं तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए अब क्यों दूसरे नहीं, हम तीसरे प्रकार से बनाते हैं। देखिए, और माई फादर प्रोहिबिटेड मी, ठीक, फ्रॉम इंसल्टिंग द पुअर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर। तो ये तो आपका पहला बन गया, पहले रूल के अकॉर्डिंग। ये तीसरे रूल के अकॉर्डिंग बन गया, माई फादर प्रोहिबिटेड। हमने बताया था ना दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रोहिबिट या प्रोहिबिटेड में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने प्रोहिबिटेड में बदल दिया और क्या किया, फ्रॉम से जोड़ दिया। दोस्तों अब फ्रॉम से जोड़ने के बाद आपको हमने बताया था ना, फ्रॉम से जोड़ने के बाद जो इधर का वर्ब होता है दोस्तों, उसे आईएनजी फॉर्म में बदल देते हैं। देखिए इंसल्ट का क्या होगा, इंसल्टिंग द पुअर। तो दोस्तों आप इस तरीके से यदि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव हो, वो भी नेगेटिव में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तीन प्रकार से बनता है। उन तीनों में किसी को भी अप्लाई आप कर सकते हैं। स्पेशली आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर ये पहला वाला रूल फॉलो होता है और दूसरा वाला रूल ज़्यादा फॉलो होता है फॉरबिड या फॉरबिड्स में। फॉरबिड वाला रूल दोस्तों इसलिए ज़्यादा फॉलो होता है चूँकि इसमें क्या होता है, गलत होने के चांस कम होते हैं। गलत होने के चांस कम इसलिए होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फॉरबिड में बदल दिया दोस्तों, फॉरबिड्स में, तो यहाँ गलत होने का चांस इसलिए कम होता है दोस्तों क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव को हमें नहीं देखना होता है। मतलब यह नहीं देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रिक्वेस्ट व्यक्त करता है कि ऑर्डर व्यक्त करता है कि एडवाइस व्यक्त करता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा हमें फॉरबिड या फॉरबिड में बदल देते हैं और टू से जोड़ देते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। हाँ दोस्तों, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तीन प्रकार से बनता है। उन तीनों प्रकार का जिक्र हमने इस वीडियो में कर दिया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर एक बार आप बिना वीडियो की स्किप किए अच्छे से देख लेंगे तो आपको कभी भी दोबारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखिए। एक बार वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, ओके, हाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।